जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि हम बात करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की बड़ी घोषणाओं के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को बता दें, भजन सरकार के द्वारा जो वर्तमान में जितनी भी योजना चल रही है उन सभी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जो आप सभी को बताने वाले हैं। चाहे आप एक पेंशन धारक हो, चाहे आप एक महिला हो, चाहे आप सभी ने स्मार्टफोन योजना का लाभ लिया हो, चाहे आप सभी ने आवास योजना का लाभ नहीं लिया है तो उनके लिए भी अपडेट है। साथ में गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन के लिए भी अपडेट है। साथ में देश में एक साथ चुनाव होने की बात चल रही है, उसको लेकर भी अपडेट आ रही है। तो आप सभी को पूरी अपडेट बताएंगे एक एक करके, तो आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। तो आप सभी के लिए जैसा कि बहुत बड़ी अपडेट होने वाली है इस वीडियो में, तो आप सभी साथी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप सभी को प्रदेश की तमाम नई योजनाओं की नई अपडेट रोजाना देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि हम बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे तो वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें। जैसा कि आप सभी को बता दें, यह अपडेट आपने नहीं देखी है, लेकिन हम पूरे राजस्थान की जिलों की अपडेट को चेक करते हैं। उसके बाद जो भी नई योजनाओं से संबंधित अपडेट होती हैं तो आप सभी के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि महिलाओं को समूह में मिलेगा 1 करोड़ रुपए तक का लोन। जी साथियों, महिलाओं को समूह में दिया जा रहा है, ग्रुप में दिया जा रहा है लगभग 1 करोड़ रुपए तक का लोन। पूरी अपडेट को सुनते हैं। जैसा कि कृषि, डेयरी और उद्यम के जरिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला अधिकारिता विभाग महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक का लोन सब्सिडी पर महिलाओं को दे रहा है। उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना चलाई है। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। योजना के तहत महिलाओं और स्वयं सहायता समूह को ऋण की सुविधा दी जाती है। इसमें समूह के रूप में 1 करोड़ का लोन और स्वयं के लिए 10 से लेकर 50 लाख तक का लोन जारी किया जा रहा है। 2019 से अब तक इस लेडीज स्पेशल स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। 1 करोड़ की लोन राशि में आवेदक को 25 से 30% तक सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत महिलाओं को उद्योग, सेवा, व्यापार एवं सेवा दोनों आधारित उद्यम के लिए आवेदन किया जा सकता है। व्यक्तिगत आवेदक या स्वयं सहायता समूह द्वारा अधिकतम 50 लाख व क्लस्टर फेडरेशन द्वारा अधिकतम 1 करोड़ तक का यहाँ पर ऋण आवेदन किया जा सकता है। व्यापार के लिए अधिकतम ऋण सीमा 10 लाख रुपए है। आवेदक के लिए महिला पंचायत स्तर पर कार्यरत सातिन व ब्लॉक स्तर पर सुपरवाइजर और परिचयता से सहयोग ले सकती है। मतलब साथियों, जो भी महिला यहाँ पर इस योजना के तहत लोन लेना चाहती हैं तो उनके लिए यहाँ पर अब ये कहा गया है कि जो आपका मतलब जो पंचायत है उस स्तर पर जो साथी काम कर रही है, साथ में ब्लॉक स्तर पर जो सुपरवाइजर हैं, जो प्रवेशिका है, उससे आप जो है मदद ले सकते हैं और यहाँ पर समूह में ग्रुप में आप जो है लोन राशि को उठा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि सफाई जो स्मार्टफोन योजना है उसको लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। स्मार्टफोन योजना पर जवाब के लिए समय मांगा है यहाँ पर। जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई स्मार्टफोन योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश रेखा बोराना की खंडपीठ के समक्ष मुद्दित नागपाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर बिश्नोई ने शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि स्मार्टफोन योजना चल रही है या बंद हो गई है, इसको लेकर वस्तु स्थिति की जानकारी देने के लिए समय चाहिए। इस पर कोर्ट ने 13 जनवरी तक का समय दिया है। जैसा कि यहाँ पर कोर्ट ने क्या बताया है कि जो उन्होंने कोर्ट को बताया, किसने बताया तो महावीर बिश्नोई ने शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांगा और कोर्ट ने क्या बताया कि स्मार्टफोन योजना चल रही है या बंद हो गई है, इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो 13 जनवरी तक का समय दिया है कि आप अपना जवाब दे दें। जैसा कि देश में आप सभी को पता है, एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार जो है संसद में बहस चल रही है। जैसा कि विपक्षी दलों को आशंका है कि इससे छोटे और क्षेत्रीय दल का जो है समाप्त हो जाएंगे। भाई विपक्ष को डर लग रहा है, भाई अगर मोदी जी या फिर भारत सरकार एक देश एक चुनाव करवाएं
तो हमारा क्या होगा। यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो समाप्त होने का डर लग रहा है। तो पूरी खबर क्या है, पूरी क्या जानकारी, इसको समझते हैं आसान भाषा में। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। अब जेसी यानी जेपीसी को जाएगा या फिर इन पर सदन में ही लंबी बहस होनी है, यह तय होना अभी बाकी है। जैसा कि केंद्र सरकार इस विधेयक को लाने के पीछे नीतिगत निरंतरता, कम चुनाव खर्च होने और यानी प्रशासनिक क्षमता बढ़ने का तर्क दे रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि विपक्षी दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा और नगर निकायों सबके चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ये संभव कैसे होगा। इसके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे रामनाथ कोविंद और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो जैसा कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने सुझाव दिया है कि 2029 या 2034 में यह संभव हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। गोविंद कमेटी ने कहा कि एक साथ चुनाव को यानी चुनाव की जो तारीख तय हो, तब जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पहले खत्म हो रहा है उससे बढ़ा दिया जाए और जिनका कार्यकाल बाद में खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल घटा दिया जाए। विपक्ष की आपत्ति यह है कि यह देश, राज्य और संघ की अलग अलग परंपरा पर चलता है। ऐसे में राज्य विधानसभाओं को आप लोकसभा के अधीन कैसे कर सकते हैं। दरअसल हमारे देश की तस्वीर यह है कि वह लोकसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है और विधानसभा चुनाव में अलग मन से वोट करता है। मतलब यहाँ पर इनका यह कहना है जो वोटर्स हैं उनका अलग अलग समय पर अलग अलग जो है मतलब उनका मन होता है। भाई वह लोकसभा चुनाव में अलग मन होता है उनको वोट करने का, कोई विपक्ष को करता है, कोई यहाँ पर जो यानी सामने जो सरकार है उसको करता है। तो जैसा कि नगरीय निकायों के चुनाव में तो मामला और भी अलग हो जाता है। मुद्दे, मामले और इशू भी अलग अलग होते हैं। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव की धारा या फिर बयार ही हर जगह बज सकती है। मतलब इस शब्द का यह कहना है अगर एक साथ चुनाव करते हैं तो केंद्र में कौन बैठी है, जो सरकार बैठी है, तो उनका असर राज्यों की सरकारों में भी पड़ेगा और नगर निकायों के चुनाव में भी असर पड़ेगा। भाई जो सरकार ऊपर बैठी है ना उसी को देखते हुए नीचे भी वही सरकारें चलती है। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो है मतलब हर जगह मतलब एक ही जगह बह सकती है मतलब बयार। जैसा कि साथियों केंद्र सरकार में बैठे जो भी राजनीतिक दल हैं उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने यह आशंका भी जताई है कि एक देश एक चुनाव की नीति के कारण छोटे और क्षेत्रीय दल जो है ना वो समाप्त हो जाएंगे और क्षेत्रीय दलों की चिंता अपनी जगह सही हो सकती है। लेकिन तर्क यह भी हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक दल जनता की भलाई का काम अगर शिद्दत से कर रहा होगा तो वह हारेगा क्यों, वह समाप्त क्यों हो जाएगा। इस आशंका के पीछे आखिर कौन सा डर काम कर रहा है। अब मान लीजिए यह विधेयक पारित भी हो जाता है और जो कि सत्ता दल हैं वो चाहेगा तो पारित भी हो जाएगा और एक बार एक साथ चुनाव हो भी जाएंगे, फिर भी जो सरकारें बीच में गिर जाएगी जैसे कि गिरती रही है और उनका क्या होगा। तो कमेटी ने इसके लिए सुझाव दिया। बहुमत स्पष्ट तो नहीं है लेकिन क्या कहा शायद ये कहा गया है कि 2 साल से ज़्यादा का समय रहते हुए कोई सरकार गिर जाती है तो वहाँ चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन इससे कम समय रहने पर चुनाव नहीं होंगे। आशंका यह है कि कम समय रहने पर सरकारें गिरती हैं तो जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाना होगा, यानी केंद्र का शासन डायरेक्ट, यानी सभी राज्यों पर भी किसका शासन रहेगा, केंद्र का। यह सबसे बड़ी दिक्कत है विपक्ष को। फिर जब लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण होने को आएगा तो बीच में जिन विधानसभाओं में चुनाव हुए हैं उनके कार्यकाल फिर घटाए जाएंगे। विपक्ष को यही सबसे बड़ी आपत्ति है। विपक्ष का कहना यह भी है कि इस व्यवस्था में चुनाव आयोग
राष्ट्रपति को सलाह देने लगेगा। हालांकि अभी विधेयक में बहुत से संशोधन की राह खुली हुई है, हो सकता है कि कोई परिपक्व ढांचा सामने आने पर बात बन जाए। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी एक देश एक चुनाव को लेकर। इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं राजस्थान के, उन सभी के लिए भी अपडेट हैं, क्योंकि राजस्थान में बढ़ेगी, अब 1500 रुपये मिलेंगे, मदन दिलावर ने संकेत किए हैं। भाई, जिन बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, विकल नारी को 1150 रुपये वर्तमान में जो पेंशन मिल रही है, उसकी बढ़ोतरी की यहाँ पर बात कही है मदन दिलावर, जो शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। उन्होंने यहाँ पर संकेत दिया है कि आने वाला जो 1.5 साल बाद होगा, जो आने वाले 1.5 साल में, मतलब यहाँ पर जो है जो बुजुर्ग पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसको हम बढ़ाकर जो है यहाँ पर 1500 रुपये करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इससे कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार ने एक संशोधन बिल पारित किया था, जिसमें हर साल पेंशन में 15% बढ़ोतरी की बात की थी। लेकिन साथियों, 15% बढ़ोतरी की बात तो की थी और 15% बढ़ोतरी भी हुई थी। जब कांग्रेस सरकार के समय 1000 रुपये मिल रहे थे, तो 15% की बढ़ोतरी होने के बाद बीजेपी सरकार ने 1150 रुपये देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जैसा कि हर साल की अगर हम बात करें तो 1150 मिल रही है, अब यहाँ पर 15% की हर साल बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, लगभग यहाँ पर जो है 1300 रुपये बढ़ेंगे। अगर इसमें फिर से 15% की बढ़ोतरी करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि 1450 रुपये बनेंगे। लेकिन मेरे को यहाँ तक जैसा कि 1500 जो रुपये बढ़ने की बात चल रही है, ये अभी इसमें समय लग सकता है, क्योंकि इसमें जो समय लगेगा वो मेरे को याद है, मतलब 5 साल बाद ही यह बढ़ोतरी होगी। देखना आपको, जब बीजेपी सरकार का कार्यकाल अंतिम दिनों में होगा ना, समाप्त होने की कगार में होगा, तभी यह पेंशन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अगर बढ़ती है, अभी बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, सभी पेंशनर्स को यह पैसा मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर बता दें, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे 3.41 लाख से ज़्यादा आवास, ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है। तो जैसा कि राजस्थान राइजिंग समिट में मंगलवार को एग्री बिजनेस इनोवेशन मूविंग अप द वैल्यू चेन सेक्टोरल सेशन को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संशोधन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान में गरीबी और किसान के लिए पीएम आवास योजना में 3,41,620 आवासों का निर्माण करेगा। इस पर 4,099 करोड़ रुपए खर्च होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नए राजस्थान के उदय के लिए काम कर रहे हैं। समिट के माध्यम से कृषि क्षेत्र में, विशेषकर फूड प्रोसेसिंग में भारी निवेश आ सकेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम भारत को फूड फास्फेट ऑफ वर्ल्ड बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे भारत जो है विश्व का मतलब पेट भर सकेगा। बिल्कुल, भारत जो है विश्व का पेट भर सकेगा। और आप सभी को पता है, अभी पाकिस्तान में भी बहुत सारी यानी अनाज के खाने के लाले पड़ गए थे, तो हमारे यानी भारत के द्वारा वहाँ पर मतलब जो अनाज है उसको भिजवाया गया था। तो जैसा कि पाकिस्तान लल्ला, जो पाकिस्तान है ना, ये एक तरह से भूखी मरेगा, यहाँ पर ये स्पष्ट है। जैसा कि हमारे पास मामा और भांज, मतलब यहाँ पर बाबा और मामा दोनों हैं, ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा। जैसा कि सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारे बीच में एक तो मामा और एक बाबा दोनों हैं। देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मध्य प्रदेश में सभी लोग मामा के नाम से जानते हैं, और उनके साथ ही हमारे बीच में बाबा किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के कृषि मंत्री हैं, और भारत के कृषि मंत्री यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान हैं। जैसा कि सीएम ने कहा कि अन्न के उत्पादन और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रही है। समिट के तहत अब तक कृषि क्षेत्र में 58,000 करोड़ रुपए निवेश के 2,506 से अधिक MOU हो चुके हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि समिट में 32 देश यानी हिस्सा ले रहे हैं, और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आएगा, इससे मुझे पूरा भरोसा है। इसके अलावा आप सभी को बता दें, जैसा कि राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, राजीविका समूह की गोपालक महिलाओं को भी मिलेगा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से लोन। तो जैसा कि साथियों, यहाँ पर जो है गोपाल क्रेडिट कार्ड से जो है लोन दिया जा रहा है, जिसकी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग जो है राजस्थान में मतलब कह सकते हैं
मतलब जो प्रदेश है ना, उसमें अब राजीविका महिला समूह की मतलब ग्रुप की गोपालक महिलाओं को भी राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड से मतलब ऋण योजना का फायदा मिलेगा। सहकारिता विभाग ने 35,000 गोपालक महिलाओं को ऋण देने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने स्थानीय डेयरी सहकारी समिति की सदस्यता की शर्त में शिथिलता दी है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राजीविका समूह की महिला गोपालकों को ब्याज मुक्त ऋण मिलने से उनमें उद्यमशीलता का विकास होगा और इस वर्ष 35,000 गोपालक यानी महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ऐसे गोपालक जो दुग्ध विपणन का कार्य कर रहे हैं, बांटने का कार्य कर रहे हैं और स्थानीय सहकारी सरकारी डेयरी है उसका सदस्य भी नहीं है, उन्हें भी अन्य मतलब सभी पात्रता पूर्ण करने पर इस योजना के तहत ऋण मुहैया करवाया जाएगा। ऋण की सुविधा के लिए 1.5 गुना मूल्य की स्थानीय समिति को रखने की शर्त को भी विलोपित कर मात्र 2 व्यक्तियों की जमानत प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। साथ में ग्रामीण स्तर पर सभी गोपालकों के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तथा वे पैलेक्स एवं डेयरी सोसाइटियों के माध्यम से लेन देन करते हैं, परंतु फैक्स एवं डेयरी सोसाइटियां क्रेडिट स्कोर बताने वाली कंपनी की सदस्य नहीं है। साथियों, मोटा आप यहाँ पर यह समझ सकते हैं जैसा कि 35,000 गोपालक महिला हैं, उनको यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से 150 करोड़ रुपए तक का ब्याज का अनुदान दिया जा रहा है। और यहाँ पर जैसा कि इन्होंने यह भी कह दिया है कि जो महिला हैं वह अलग से भी लोन यहाँ पर प्राप्त कर सकती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने सभी योजनाओं के बारे में बात की है। अगर आपका कोई सी भी योजना को लेकर सवाल जवाब है तो प्रश्न कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी के लिए कमेंट खुला है, उसमें आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। आगामी सभी योजनाओं की अपडेट पाने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास की घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को सभी योजनाओं की अपडेट समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।